देखिए आप इसमें जंतुओं के अनुकूलन जान रहे थे। जंतुओं के अनुकूलन में आपने देखा था कि नंबर 1 अपन ने जाना था, जलचर जितने भी थे उनके बारे में जान लिया था। फिर नंबर 2 पे अपन ने बात कर ली थी इसके अंदर उभयचर यानी एम्फीबियंस थे, वो अपने पढ़ लिया था। नंबर 3 पे फिर आपने बात की थी इसके अंदर, वो थे स्थलीय। स्थलीयों में ए बी सी तीनों पार्ट अपने जाने थे। नंबर ए जाना था सम आवासीय जंतु, नंबर बी आपने जाना था मरुस्थलीय, और नंबर सी शीत आवास के जंतु, जिसमें कि आपने स्पेशली डिस्क्राइब, जैसे मरुस्थलीय में तो स्पेशली डिस्क्राइब अपने किया था ऊंट को, और जो शीत आवास के जंतु थे उसमें स्पेशली अपने डिस्क्राइब जो किया था वो था ध्रुवीय भालू को। अब अपन नंबर 4 अपन बात कर रहे हैं। नंबर 4 अपन बात करेंगे इसके अंदर नभचर यानी आकाश में उड़ने वाले जंतु। नभचर या आप कह दीजिए आकाश में उड़ने वाले जंतु। अब देखिए नभचर या आकाश में उड़ने वाले जंतु यानी कि पक्षी, जिसे अपन कह सकते हैं पीसीज वर्ग जिसमें आता है। यहां आप केवल एग्जाम्पल याद रखें और एग्जाम्पल के आधार पर ही उनके अनुकूलनों को देखें कि उनमें कैसे अनुकूलन है जिनकी वजह से उड़ पाते हैं। जैसे कि अपन पक्षियों की बात करें, चाहे चिड़िया है, कौवा है, मोर है, इनकी अस्थियां हल्की होती हैं, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित है, यानी कि पंख जो उनको उड़ने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं अपन इसकी बातों की बात करेंगे। तो वही सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले अपन को इसके उदाहरण लिखने हैं। उदाहरण जैसे चिड़िया, कबूतर, चिड़िया, कबूतर, बाज, तोता, कौवा, मोर इत्यादि। आप और भी पक्षियों के नाम इसमें लिख सकते हो। अब इन पक्षियों के आधार पर इनके अनुकूलनों की अपन बात करें तो देखो अनुकूलनों में नंबर 1 सबसे पहले अगर मैं अनुकूलन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं इनके अग्रपाद पंखों में सबसे महत्वपूर्ण अनुकूलन, इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं। जो उड़ने में सहायता करते हैं या कह सकते हो उड़ने में सहायक होते हैं। जो उड़ने में सहायता करते हैं या कह सकते हैं उड़ने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। नेक्स्ट अगला अनुकूलन अगर अपन देखें तो शरीर की जो इनकी आकृति है वो बेलनाकार होती है, नौकाकार, ताकि वायु का अवरोध इन पर कम से कम रहे। तो सेकंड अपन कह सकते हैं कि शरीर की बेलनाकार आकृति। शरीर की बेलनाकार आकृति। शरीर की बेलनाकार आकृति ये भी क्या है, उड़ने में सहायक होती है। उड़ने में सहायक। शरीर की बेलनाकार जो आकृति होती है इनकी वो भी क्या होती है, पक्षियों के लिए उड़ने में सहायक होती है। अगली विशेषता अपन देखें, अस्थियां खोखली व हल्की होती हैं। अस्थियां खोखली वे हल्की होती है। अस्थियां खोखली वे हल्की होती है ताकि उड़ने में समस्या न हो। ध्यान रहे इनकी जो दृष्टि होती है स्थलीय प्राणियों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत अधिक ऊंचाई से भी, जैसे कि चील है
या बाज है, बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ने के बावजूद भी ये अगर ज़मीन पर कोई उनका शिकार है तो शिकार इनको तुरंत ही दिखाई दे जाता है। तो आप कह सकते हैं अगली जो विशेषता में इसमें अपन नोट करके कह सकते हैं कि दृष्टि स्थलीय जंतुओं दृष्टि स्थलीय जंतुओं की तुलना में दृष्टि स्थलीय जंतुओं की तुलना में अत्यधिक विकसित होती है, की तुलना में अत्यधिक विकसित होती है। दृष्टि स्थलीय जंतुओं की तुलना में इनकी अत्यधिक क्या होती है, विकसित होती है। अगली अगर अपन अनुकूलन की बात करें, शरीर पंखों से ढका रहता है जो शरीर का तापमान नियत बनाए रखता है। शरीर पंखों से ढका रहता है जो शरीर का ताप या तापमान कह दीजिए, जो शरीर का तापमान नियत बनाए रखता है। शरीर पंखों से ढका रहता है जो शरीर का तापमान नियत बनाए रखता है। देखो एक और विशेषता देखा बनेगी, इनमें शरीर पंखों ढका रहता है, इसके अलावा पूंछ, इसमें पूंछ जो होती है पीछे, वो शारीरिक संतुलन को बनाए रखने में क्या होती है, सहायक होती है। पूंछ शारीरिक संतुलन को बनाए रखने में पूंछ शारीरिक संतुलन को बनाए रखने में क्या होती है, इनमें सहायक होती है। फिर देखिएगा इनका जो जबड़ा होता है उसमें दांत नहीं होते हैं, यानी दांत रहित यूं कह सकते हैं, इनमें उसके स्थान पर क्या है, चोंच होती है। तो अगला जो अपन इसका अनुकूलन देख रहे हैं वो कह सकते हैं जबड़े दंत रहित चोंच में रूपांतरित हो जाते हैं। जबड़े दंत रहित चोंच में रूपांतरित हो जाते हैं। जबड़े दंत रहित चोंच में क्या होते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। फिर देखिएगा कितनी विशेषताएं ये जान ली है अपन ने। उसका देख सकते हैं श्वसन के लिए वायुकोश होते हैं, श्वसन के लिए वायुकोश होते हैं। तो देखिए भाई, आकाश में उड़ने वाले जो जंतु हैं यानी जो पक्षी हैं जिन्हें अपन नभचर कहते हैं, यानी आकाश में उड़ने वाले जंतु, इनके उदाहरण देखे थे आपने कि एग्जाम्पल्स में आपने क्या देखा, चिड़िया, कबूतर, बाज, तोता, कौवा, मोर इत्यादि और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। इनकी क्या क्या है, नंबर फर्स्ट देखिएगा, पहला अनुकूलन, इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं जो उड़ने में सहायक होते हैं। इनके जो पंख होते हैं वो किसके, अग्रपाद के रूपांतरण है। शरीर की बेलनाकार आकृति होती है जो इसको उड़ने में सहायता प्रदान करती है। अगला देखिएगा, अस्थियां खोखली और हल्की होती है। तीसरा, दृष्टि इनकी स्थलीय जंतुओं की तुलना में अत्यधिक विकसित होती है। शरीर पंखों से ढका रहता है जो शरीर का तापमान नियत बनाए रखने में क्या होता है, सहायक। पूंछ होती है, पूंछ शारीरिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। जब ये उड़ रहे होते हैं तो बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस बनाने में सहायक होती है। जबड़े दंत रहित चोंच में क्या होते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। श्वसन के लिए वायु कोष इनके अंदर पाए जाते हैं। यहां अपन ने ये इसकी कुछ विशेषताएं अपन ने देख ली। अब अपन इसमें एक चीज देखेंगे कि कुछ ऐसे पक्षी जो कुछ समय के लिए एक देश से दूसरे देश में आते हैं उन्हें देशांतर गमन पक्षी कहते हैं। तो वहां उसे अपन यहां नोट लगा के लिख सकते हैं। चलो इसे एक बार आप नोट कीजिए ऐसे कैसे, फिर उस पॉइंट को अपन लिखते हैं। एक बार नोट कीजिएगा इसे।
देखें अब यहाँ अपन एक पॉइंट नोट लगा के लिख लेते हैं थोड़ा सा। ऐसे पक्षी जो कुछ समय के लिए, ऐसे पक्षी जो कुछ समय के लिए, ऐसे पक्षी जो कुछ समय के लिए एक देश से दूसरे देश में, कुछ समय के लिए एक देश से दूसरे देश में आते हैं, एक देश से दूसरे देश में आते हैं, उन्हें देशांतर गमन पक्षी, उन्हें देशांतर गमन पक्षी। ऐसे पक्षी जो कुछ समय के लिए एक देश से दूसरे देश में आते हैं उन्हें देशांतर गमन पक्षी, या इन्हें कह सकते हैं अपन माइग्रेटिंग बर्ड्स। माइग्रेटिंग बर्ड्स कहते हैं। ऐसे पक्षी जो कुछ समय के लिए एक देश से दूसरे देश आते हैं उन्हें देशांतर गमन पक्षी यानी माइग्रेटिंग बर्ड्स उन्हें अपन कहते हैं। जैसे साइबेरियन सारस, जैसे अपन एग्जांपल देखें साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस जो है अन्य देशों से कहाँ, राजस्थान के भरतपुर के घना पक्षी विहार में बहुत अधिक आते हैं। साइबेरियन क्रेनर्स सारस। तो देखो साइबेरियन सारस यानी कि साइबेरियन क्रेनर्स जो होते हैं ये आते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक, इसके एग्जाम्पल्स अपने देख लिया है। ये आते हैं भरतपुर जिले के, हरियाणा में भी आते हैं, अपन तो राजस्थान की बात करें, भरतपुर जिले के घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार में प्रतिवर्ष आते हैं। ध्यान रखिएगा, घना पक्षी विहार में ये क्या आते हैं, प्रतिवर्ष आते हैं। तो देखिएगा एक बार फिर से एक बार जाने इनको अपन, ये नोट में अपन क्या लिखते हैं, ऐसे पक्षी जो कुछ समय के लिए एक देश से दूसरे देश में आते हैं उन्हें देशांतर गमन पक्षी, देशांतर गमन पक्षी या उन्हें कहते हैं माइग्रेटिंग बर्ड्स। जैसे, और इस क्रिया को माइग्रेन कहते हैं, जैसे साइबेरियन सारस यानी कि साइबेरियन क्रेनर्स, इसका एग्जाम्पल्स है सबसे अच्छा। भरतपुर जिले के घना पक्षी विहार में प्रतिवर्ष ये पक्षी आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पक्षी एक से दूसरे स्थान पर या तो किसी लैंडमार्क का उपयोग करते हैं या अपन ये कह सकते हैं पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका उपयोग करते हुए ये अत्यंत दूरी से, बहुत अधिक दूरी से गमन करते हुए यहाँ तक आप आते हैं। यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हुए यहाँ पर आते हैं। लेकिन वर्तमान में मोबाइल टावर से जब मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आ जाता है उस स्थान के, तो ये अपना पथ जो है वो भ्रमित हो जाता है और अपना रास्ता भी भूल जाते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है, लेकिन संभावना है कि ऐसा हो सकता है। तो मैक्सिमम जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर ये जो एक से दूसरे स्थान पर आते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब अपन फिर इसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट्स की और बातें करते हैं।